Hello and welcome in Mali Maths class channel. I hope you all are fit and fine, but I am not here. Okay, so the voice may be low. Okay, so let's start solving it. So question देखो, if a line intersects two concentric circle, ठीक है, यहाँ पे आपको concentric circle का मीनिंग भी दिया हुआ है, सर्कल विद द सेम सेंटर. ओके, समझ ही गए होगे कि दोनों से जो हमारा सर्कल है, ये वाला और ये वाला, दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो हमारा यहाँ पे है. ठीक है, विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी. ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ ये करना है भैया कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल है सी डी के. ठीक है, एज सोन इन फिगर. चलिए शुरू करते हैं. ये एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन है. 2 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मैंने मिस किया है, कुछ लंबा क्वेश्चन है. डिस्प्ले इस पे जो है डिजिटल बोर्ड पे नहीं करा पाऊंगा, कॉपी में कराऊंगा. ठीक है, लास्ट में. ओके, चलिए शुरू करते हैं. हम लोग को ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. ओके, सो कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, रेड से करते हैं. ओके, ऑल राइट, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. बस इतना, एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना पड़ेगा. हमने मिस्टेक यहाँ पे क्या किया है, जो हमने ए और डी जो कॉर्ड बनाई है, जो एक लाइन बनाई है ना, उसको आप अगर फेयर में सॉल्व करना थोड़ा सा नीचे बनाना यहाँ पे, ताकि जो है आपका परपेंडिकुलर लाइन जो है ना ठीक से थोड़ा नीचे तक आ पाए. ओके, चलो कोई नहीं, समझने के लिए काफ़ी है. और ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा. अरे यार भाई मेरे, 90 डिग्री फॉर्म करेगा, समझ लेना. बन नहीं रहा है मेरा, गलत बन जा रहा है. ठीक है, और जो हमने थ्योरम क्या पढ़ा है कि जब भी कोई परपेंडिकुलर लाइन एक हमारे कॉर्ड पे गिरती है तो वो जो है कॉर्ड्स को इक्वल एंड हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है. मीन्स क्या कि इसको हम नाम दे देते हैं पी. ओके, ऑल राइट, नाम दे दिया. सो जो हमारा ए पी होगा ना, ठीक है, मान लो हमारा, रुको, इन बिगर सर्कल, इन बिगर सर्कल जो हमारा ए पी होगा वो इक्वल होगा पी डी के. क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि जो हमारा जो ये होता है कॉर्ड, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ना लिखो तब भी चल जाएगा. ठीक है, जब ये बनाओगे ना, जब ये आप परपेंडिकुलर यहाँ पे बनाओगे तो टीचर खुद ही समझ जाएगा. ओके, अब आगे देखो क्या करेंगे. अब लिखेंगे इन स्मॉलर सर्कल भी एज इट इज रहेगा. जो हमारा बीपी है ना, ठीक है, बीपी ये वाला पॉइंट और सीपी, बीपी इक्वल होगा सीपी के, सेम एज इट इज, कोई चेंज नहीं. ठीक है, अरे भाई यार रुको, गलत लिखा जाता है बार बार. बी पी इक्वल होगा सी पी के. रुको, बी पी हो गया इतना और फिर सी पी हो गया इतना, इनर कॉर्ड मतलब. ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़े. चलो आगे चलते हैं. आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करने वाले हैं अब, इन नेक्स्ट वी आर, सो हमारा देखो, अब जो होगा, मान लो हमारा ए बी है, ठीक है, ए बी वो है हमारा 2 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर हम लोग, या फिर ए डी ले लो, ए डी बिगर सर्कल में ए डी मान लो, ए डी का मतलब ये है 2 सेंटीमीटर है मान लो. ठीक है, तो ये, और जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो अगर हम लोग ए डी में से, अरे भाई मेरे कहाँ जा रहा है डॉट बार बार. अगर देखो, अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर, रुको, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड.
ओके, अब सिंपली क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से माइनस कर दो। ठीक है, फ्रॉम आप यहाँ पे लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम माइनस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। एपी माइनस पीडी इक्वल बीपी माइनस सीपी। ठीक है, हमने ना एक मिस्टेक किया है। ठीक है, रुको मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अरे यार, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब देखो, अब अगर हम लोग एपी माइनस बीपी कर दे और इधर हम लोग पीडी या फिर डीपी माइनस सीपी कर दे। ठीक है, मीन्स अगर देखो ये जो हमारा एपी जो टोटल लेंथ है, इधर समझो इधर एपी जो टोटल लेंथ है, ठीक, इसमें से अगर हम लोग बीपी को माइनस कर दें तो हमारा क्या बचेगा, ए बी ही तो बचेगा। ठीक है, ऐसा ही इधर हम लोग पीडी में से पीसी को माइनस कर दें तो हमारा सीडी ही तो बचेगा, और लास्ट में बचेगा क्यों वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो एपी माइनस बीपी की तो क्या बचा, ए बी, और इधर पीडी माइनस सीपी की तो क्या बचा, सीडी। ठीक है, और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। देखो जरा क्वेश्चन पे नजर मारो। ठीक है भैया, देखो अगर आप ये वाला नहीं समझे हो जो मैं बताया हूँ, ठीक है, एक बार ध्यान से देखो। जो हमारा, रुको, मान लो ये एपी जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अगर एपी का लेंथ है 2 सेंटीमीटर टोटल, ठीक है, और ए बी का लेंथ है 1 सेंटीमीटर, वैसे ही हमारा जो पी डी है इसका भी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और पी सी का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ओके, सो देखो, अगर हम लोग दो में से एक को माइनस कर दें, ठीक है, ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ में से हम लोग बीपी होगा यहाँ पे मेरे से ही बार बार मिस्टेक हो जा रहा है, यहाँ पे होगा बीपी, एपी में से बीपी को माइनस किया है। ठीक है ना, एपी में से बीपी को माइनस किया है, मान लो एपी का लेंथ है 2 और बीपी का मान लो 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग टोटल में से इस वाले को घटा दें तो हमारा ये निकल जाएगा ना भाई, ये भी पार्ट। ठीक है, अब बताओ, दो में से एक घटाएंगे तो एक तो बचेगा ही, एक तो निकलेगा ना, छोटा पार्ट तो निकल ही जाएगा। समझे बात ना, सेम एज इट इज वही हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।